हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैंग को अपने साथ एक लिंग नामक बंदा ले जाता है ताकि वो कुछ स्पाइडर्स की हंटिंग कर सके। साथ ही उस गुफा में 3 आंखों वाले स्पाइडर के साथ साथ काफी सारे ट्रेजर्स मिलने वाले थे और यहाँ पे उस हंटिंग के लिए वे लोग फैंग की जो ड्रीम गर्ल नान गुआन होती है उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब जैसे ही फैंग अपने आइडल का नाम सुनता है कि नान गुआन भी वहाँ पे चलने वाली है, वो तुरंत ही राजी हो जाता है उनके साथ हंटिंग पे जाने को। जहाँ हमने देखा था कि उस गुफा में जाते ही यहाँ लिन नामक बंदा उनके साथ धोखा करता है और उन सारे स्पाइडर्स को मारने के बाद वो नान गुआन पे ही हमला कर देता है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे सारे लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि लिंग ने उनके साथ धोखा किया है और यहाँ पे पाए जाने वाला वो सारा का सारा माल खुद ही हड़पना चाहता है, इसीलिए उसने नान गुआन पे हमला किया है। क्योंकि जैसे ही उसकी निगाह उस गुफा के एक बड़े से पत्थर पे पड़ती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा जेड क्रिस्टल दबा हुआ था, उसकी नीयत डगमगा जाती है और वो लालच से भर जाता है और उसे अकेला ही हथियाना चाहता है। अब उस गुफा में बहुत अंधेरा होता है और उसकी सच्चाई सबको बतलाने के लिए जो फैंग होता है वो ओल्ड मैन से कहता है कि वो एक ल्यूमिनस पर्ल को एक्टिवेट कर दे ताकि वहाँ पे चारों तरफ रोशनी फैल जाए। अब फैंग के वैसे ही करने से यहाँ सभी लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि नान गुआन बुरी तरह से जख्मी है और उसे उस धोखेबाज लिन ने ही मारा है। आगे यहाँ लिन सबको सच्चाई बताता है कि नान गुआन डिवाइन सी रिल्म के 5th लेवल पे है, इसलिए उससे मुकाबला करना कठिन होगा और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए लिन ने उस पे हमला किया है ताकि वो सारा माल हड़प ले। जिस पे नान गुआन कहती है कि अगर तुम हम में से सभी को भी मार डालोगे तब भी तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पीछे ताइची है, वो हमारा बदला तुमसे जरूर लेंगे। जिस पे लिन उसे कहता है कि ये ताइची कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है जिसमें तुम्हें मारने वाले को ढूंढना ऐसा होगा जैसे एक भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होना। अब इतना कहते हुए वो एक जोरदार अटैक फिर से नान गुआन पे करता है जिससे वो गिर जाती है। ये देख के जो ब्रदर यीजिंग होता है यहाँ उस लिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपने शॉट से उस पे अटैक करता है हम देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट से शील्ड उस लिन को प्रोटेक्ट करने लगती है। अब जैसे ही वो उस प्रोटेक्टिंग शील्ड पे तलवार से अटैक करता है वो शील्ड दोबारा से उस पे री अटैक करती है और वो दूर चला जाता है। अब ये देख के लूसी भी उस पे अटैक करती है लेकिन उस प्रोटेक्टिंग शील्ड पर इस अटैक का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और वापस से लिन लूसी पे अटैक करता है जिससे वो भी इंजर्ड हो जाती है। इस तरह से ये तीनों यहाँ पे इंजर्ड थे। अब इन तीनों की ये हालत देख करके यहाँ फैंग सोचने लगता है कि अगर वो अकेला उस लिन का सामना करने जाए तो उसके सामने 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिकेगा, इसीलिए उस लिन से बचने के लिए उसे कुछ दूसरा आइडिया सोचना होगा। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना भी डरपोक नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और डर के आगे ही जीत है तो तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। कि इतने में यहाँ फैंग को एक आइडिया सोचता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है और उस लिन के सामने उसकी तारीफों की माला जपने लगता है और उस लिन से कहने लगता है कि मुझे इस जेड क्रिस्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ और एक चापलूस की तरह बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे इस ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि मुझे अपना यंगर ब्रदर मान लो। अब अपनी तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद होता, वो लिन भी यहाँ पे पिघल जाता है क्योंकि फैंग ने उसके सामने उसकी तारीफों के ढेर सारे पुल बांध दिए थे। यहाँ लिन उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो। आगे फैंग उससे कहता है कि मेरे साथ साथ क्यों ना हम इन 2 ब्यूटीज को भी अपने साथ रख ले जो कि खुशी खुशी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे अगर मैं इन्हें समझाऊं तो। अब ये सुनते ही नान गुआन फैंग को यहाँ झिड़कने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इस विलन की तरह ही ऐसे गद्दार निकलोगे। जिस पे फैंग उन्हें चुप रहने को कहते हुए उनके सामने जाता है और उन्हें कहता है कि क्या बुराई है अगर मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो, क्योंकि लिन काफी बहादुर है और उसके जैसा हैंडसम इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा है। अब आगे फैंग तो उनके सामने जाता है लेकिन कुछ इशारे से उन्हें बताने की कोशिश करता है जिस पे वो दोनों लड़कियां मान जाती है और यहाँ पे अपनी ब्यूटी का जाल उस लिन पे बिछाने लगती हैं और इन दोनों लड़कियों के ऐसी ऐसी अदाएं देख के वो जो लिन होता है वो भी पिघल जाता है और पूरी तरह से उसका ध्यान भटक जाता है। अब इसी बात का फैंग यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है और वो एक अपने फायरबॉल तलिस्मान को निकालता है और उसकी उस शील्ड पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक का भी उस पे इफेक्ट नहीं होता है। जिस पे लिन उसे कहता है कि मेरे पास ये वाटर मास्क बॉडी प्रोटेक्टर है और तुम्हारी एक फायरबॉल तलिस्मान से ये इसका कुछ भी बाल बाका नहीं होने वाला। अब यहाँ पे फैंग अपने असली पत्ते खोलता है, वो उसे कहता है कि एक फायरबॉल से तो तुम्हारा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, लेकिन तुम इतने सारे तलिस्मान के बारे में क्या कहते हो। अब यहाँ पे फैंग के पास इतने सारे तलिस्मान होने के साथ साथ यहाँ उन 2 लड़कियों के पास भी काफी सारे तलिस्मान थे जिन्हें फैंग ने ही चुपके से उनके पीछे जाते हुए उन्हें वो तलिस्मान थमा दिया था।
कि तभी लिन को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ने चुपके से इन दोनों लड़कियों के हाथों में वो फायरबॉल तलिस्मान्स दे दिए थे और उन्हें इशारे से यही समझा रहा होता है कि अगर इन सारे तलिस्मान्स का हम एक साथ यूज करें तो इस लिन से छुटकारा पा सकते हैं। आगे वे तीनों साथ मिलकर के उन सारे तलिस्मान से एक ही बार अटैक करते हैं उसके प्रोटेक्टर पर, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिन वहीं पे धाराशायी हो जाता है और उसे इस तरह से औंधा पड़ा देख फैंग कहने लगता है कि आखिरकार जस्टिस की ही विजय होती है किसी भी ईविल को डिफीट करने में। अब आगे ये दोनों लड़कियां फैंग को यहाँ पे इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगती हैं, जिसपे फैंग उनसे कहता है कि अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, इतनी तारीफ सुनकर तो मुझे बस शर्म आती है। अब आगे फैंग उन सभी से कहता है कि यहाँ पे पड़े हुए सारे वो आइस स्किल स्पाइडर के साथ साथ यहाँ के जितने भी ट्रेजर्स हैं वो चारों आपस में बांट लेंगे और रही बात उस बड़े से जेड क्रिस्टल की तो ये भी आपस में वो चारों डिवाइड कर लेंगे। अब ये सुनते हुए यीजिंग चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि तुम अब भी डिवाइड करना चाहते हो, इन चीजों का डिवाइड तो होगा लेकिन लिन के पास जो सारे ट्रेजर्स होंगे वो सारे के सारे पाने के सिर्फ तुम ही हकदार हो, क्योंकि उसे तुमने हराया है तो उसके सारे ट्रेजर्स को तुम्हें ही मिलना चाहिए। आगे सभी इस बात पे एग्री करते हैं क्योंकि फैंग ने उसे हराने के लिए अपने सारे फायरबॉल तलिस्मान्स को खर्च कर दिया था और उसी खर्च की भरपाई के लिए उसे लिन का सारे ट्रेजर्स मिल रहा था। अब आगे फैंग उस बड़े से चट्टान को क्रश करता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा जेड क्रिस्टल निकलता है जिसकी शाइनिंग इतनी ज्यादा होती है उन सभी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और वो इसी बड़े से जेड क्रिस्टल को बेचने के लिए एक ट्रेजर पैविलियन में जाते हैं, जहाँ का शॉपकीपर जो होता है वो बड़ी ही गहराई से उस जेड क्रिस्टल को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था और उनसे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा जेड क्रिस्टल देखा है, सो इसे तो पूरा खरीदने के लिए मेरे पास इतनी रकम नहीं है, इसीलिए इस बड़े से जेड क्रिस्टल का ऑक्शन करवाना होगा और ये जेड क्रिस्टल ऑक्शन में जितनी बड़ी रकम में बिकेगा उस रकम का 10% उन सभी को दिया जाएगा और ये ऑक्शन जो होने वाला होगा वो उन्हीं के बिहाफ से होगा, इसीलिए वो चारों भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ऑक्शन में आने के लिए उन्हें VVIP कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही इस गोल्ड जेड क्रिस्टल को उन तक पहुंचाने के लिए अभी के लिए उन्हें कुछ रकम भी दी जाएगी। अब यहाँ फैंग फिर भी कंफ्यूज होता है और वो शॉपकीपर से पूछता है क्या ये जो जेड है वो तुम्हारे पैविलियन के ऑक्शन में एक बड़ी ट्रेजर के होने का स्टैंडर्ड भी रखती है या नहीं। अब ये सुनते ही वो जो शॉपकीपर होता है वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारता है और यहाँ मन ही मन सोचने लगता है कि इन गधों को क्या पता कि इसकी जो बेस प्राइस है वो 600 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से भी कई ज्यादा गुना बढ़ के है, लेकिन इन सबको अभी उसकी असलियत का नहीं पता, इसलिए वो इससे कम रकम दे करके उन सबको उस ऑक्शन में आने का इन्विटेशन देता है। अब आगे वो उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ साथ वहाँ VIP बैच पास भी देता है और उन्हें 3 दिनों के बाद उस होने वाले ऑक्शन में बुलाता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और ये लोग आपस में गुड बाय कह रहे होते हैं। अब यहाँ फैंग जो होता है वो यीजिंग से गले लग के कहता है कि उसकी काफी याद आएगी, जिसपे यीजिंग भी बदले में उसे इतनी टाइटली हक करता है कि उसकी सांसें अटक रही थी और आगे वो उससे कहता है जब भी तुम चीजिंग सिटी में आओ तो मुझसे आकर के जरूर मिलना। आगे वो यीजिंग की सिस्टर लूसी को भी हक करके कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये दोनों भाई बहन वहाँ से बाय कहते हुए चले जाते हैं और अब नानगुआन से बाय करने की बारी आती है, जिसमें नानगुआन उसे ऑफर करती है कि वो उसके साथ ज्वाइन करके साथ में काम कर सकता है, लेकिन फैंग उसके इस ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा देता है कि वो एक कैजुअल कल्टिवेटर है और अकेले काम करना ही उसे पसंद है। अब आगे फैंग उससे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मिलते हैं अब 3 दिनों के बाद उस होने वाले ऑक्शन में, जिसपे नानगुआन के ये कहते ही कि सबको इसने हक किया, बस मुझे ही हक नहीं किया। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम फैंग को अपने घर में देखते हैं, जहाँ वो उस लिन से मिले हुए सारे ट्रेजर्स को गहराई से देख रहा होता है, लेकिन उस लिन के पास से काफी अजीब अजीब सी चीजें निकलती हैं। अब इन चीजों की जानकारी यहाँ फैंग के पास नहीं होती, इसलिए वो एल्डर को जागने के लिए कह रहा होता है उस पॉट में से, लेकिन जैसे ही वो एक रेक्टेंगुलर से शेप वाली अजीब सी चीज को उठाता है उसमें से कुछ डार्क मैजिक जैसा रिलीज होता है और उसके रिलीज होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे पहले कि एल्डर और फैंग यहाँ पे कुछ समझ पाए कि आखिर उस लिन के पास ये इतनी डार्क मैजिक वाली चीजें क्या है, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।